हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम क्लास 10th फिज़िक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर कर रहे हैं। इसके पहले के 2 लेक्चरों में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर लूप। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एंड इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। पिछली वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देख लीजिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है सोलेनॉइड की वजह से, तो उससे पहले हम देखते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। देखिए हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड बनाने के लिए एक कॉइल लेते हैं नॉन कंडक्टिंग, जिससे करंट फ्लो नहीं होता है। हम ऐसी कॉइल लेते हैं और कॉइल के वन एंड से दूसरे एंड तक वायर्स को लपेट देते हैं, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। सो बेसिकली हम इसी को ही सोलेनॉइड कहते हैं। और ये जो आपको ये कॉइल दिख रही है हॉलो है, मतलब इसके अंदर हम कोई पार्टिकल, मतलब कुछ भी मटेरियल रख सकते हैं। जैसे कि हम अभी आगे देखेंगे कि हम उसमें सॉफ्ट आयरन रखते हैं, जिसकी वजह से सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाए। सो बेसिकली सोलेनॉइड होता क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसमें हम एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक वायर्स को लपेट देते हैं। ये लिखा है ना इसमें, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। और दोस्तों, जब हम इस सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और की से कनेक्ट कर देते हैं, तो जब हम की को ऑन कर देते हैं तो करंट इस सोलेनॉइड से फ़्लो होने लगता है। और जब करंट फ्लो होने लगता है तो ये जो सोलेनॉइड है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और ये जो मैग्नेट प्रोड्यूस हुई है इसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली इट इज़ अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन अ सोलेनॉइड। मीन्स अगर हम सोलेनॉइड के अंदर आयरन का एक पीस रख देते हैं तो उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो जाती हैं। सो जब ये बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं तो एक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स हम सोलेनॉइड से जब बैटरी कनेक्ट करते हैं और हमने जो सोलेनॉइड है उसकी हमने हॉलो कॉइल में हमने जब सॉफ्ट आयरन कोर रख दी, इसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड इन्हेंस हो गई। और फिर जब हमने बैटरी से कनेक्ट फ्लो किया तो जो सोलेनॉइड है वो बिहेव करने लगा मैग्नेट की तरह। और अगर हमने सॉफ्ट आयरन पहले ही रख दी है तो सॉफ्ट आयरन की वजह से क्या हुआ, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और इन्हेंस हो गई, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गई। सो बेसिकली इट इज़ अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन अ सोलेनॉइड। अब हम इसे टेम्पररी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम बैटरी से करंट फ्लो करना बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मतलब मैग्नेट बन चुकी है सोलेनॉइड, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा और वो अब वो मैग्नेट नहीं रहेगा। मतलब हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और हम जब बैटरी को हटा देंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेवियर उसका ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम उसे टेम्पररी कहते हैं। दोस्तों, हम इसे सोलेनॉइड से भी बना सकते हैं, और इसका सेकंड मेथड है कि हम डायरेक्ट सॉफ्ट ही इंसुलेटेड कॉपर वायर्स लपेट दें और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो अभी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड। मीन्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तब तक शो करेगा जब तक उससे करंट फ्लो होगा। जैसे ही हमने बैटरी डिस्कनेक्ट करी, सो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। आई होप दोस्तों आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ आ गई होगी। अगर आपको प्लीज़ समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई सॉफ्ट आयरन इज़ यूज्ड एज अ कोर। मतलब अगर हम सोलेनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं तो हमें सॉफ्ट आयरन की क्यों ज़रूरत है, हम कोई और मटेरियल भी तो यूज़ कर सकते हैं।
So basically soft iron is used for making the core of the electromagnet because it can be magnetized and demagnetized easily. मीन्स जब हमने बैटरी से कनेक्ट करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो करने की वजह से जो सॉफ्ट आयरन है वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाती है। मीन्स उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जल्दी आ जाती हैं और जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो जल्दी ही डीमैग्नेटाइज हो जाती है। मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देती है। सो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाती है और ईजिली डीमैग्नेटाइज हो जाती है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं। सो व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ द आयरन कोर गेट्स मैग्नेटाइज इमीजिएटली, मतलब जब हमने करंट फ्लो किया, स्विच ऑन किया तो मैग्नेटाइज बहुत जल्दी हो जाती है और जब एंड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। एंड व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब हमने करंट को फ्लो करना बंद कर दिया, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, सो उसने अपनी मैग्नेटिज्म लूज़ कर दी। इट मीन्स सोलेनॉइड इज़ नो मोर electromagnet. It loses its magnetism completely by disconnecting the battery through the solenoid. चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। सो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मीन्स जो सोलेनॉइड में हमने वायर को लपेटा है, वुंड किया है एक एंड से दूसरे एंड तक, सो उसके जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उस पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। द लार्ज नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द कॉइल ग्रेटर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स जितने ज़्यादा टर्न्स हम उस सोलेनॉइड की कॉइल पे रखेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनेगी करंट फ्लो करने पे, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अब सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। मीन्स हम जितना हाई वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे तो उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। थर्ड है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। सो अभी हमने बात करी थी कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ की जाती है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। सो ये जो मटेरियल हम रखते हैं हॉलो पार्ट के अंदर सोलेनॉइड की, वो उस पर भी जो मटेरियल रखते हैं वो उस पर भी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। सॉफ्ट आयरन प्रोड्यूसेस, जो सॉफ्ट आयरन होती है वो वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल। मीन्स जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये भी प्रॉपर्टी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है बिकॉज ये ईजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाती है जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। सो पावरफुल मैग्नेट्स हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हुए बना सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। चलिए दोस्तों, अब यूजेस देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। इसका पहला यूज़ है इट इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आयरन स्क्रैप। मीन्स जो आयरन के ह्यूज मासेस होते हैं उन्हें हम लिफ्टिंग और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होती हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज आयरन रॉ मटेरियल्स। मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ करते हैं आयरन को, रॉ मटेरियल्स होते हैं तो उसमें आयरन को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होती है जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हुआ एंड टेलीफोन एंड मैनी मोर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। परमानेंट मैग्नेट ये बेसिक मैग्नेट होती है, नेचुरली मैग्नेट जो नेचुरली नेचर में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, डिफरेंस की बात करते हैं। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है सॉफ्ट आयरन कोर से बनी होती है और बल्कि परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन इट्स कॉइल। मीन्स कॉइल में जब तक करंट फ्लो होगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब मीन्स सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और बल्कि परमानेंट मैग्नेट में इट प्रोड्यूसेस अ परमानेंट मैग्नेट फील्ड। मीन्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड हर समय रहती है। मीन्स ये हमेशा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। थर्ड है द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। मीन्स हम करंट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करके मैग्नेटिक
प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ टर्न्स से भी, जैसा कि अभी हमने देखा था। या फिर हम सॉफ्ट आयरन कोर की जगह कोई और मटेरियल यूज़ करें तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। बट परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो सकती। परमानेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड कैन बी मेड। मीन्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड की भी बना सकते हैं बाय यूजिंग द हाई करंट और यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और यूजिंग सॉफ्ट आयरन। और बल्कि परमानेंट मैग्नेट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स। हम पोलैरिटी मीन्स जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम डायरेक्ट करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, मीन्स हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, जो वायर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल में जो लगा हुआ है उसको हम नेगेटिव में लगा दें और जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में लगा दें, तो हमने करंट की पोलैरिटी को चेंज कर दिया है। और करंट की पोलैरिटी चेंज करने पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। मीन्स जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल हो जाएगा और जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। और परमानेंट मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट इट कैन बी ईजिली डीमैग्नेटाइज्ड बाय यूजिंग स्विचिंग ऑफ द करंट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर हमने करंट को फ्लो बंद कर दिया, मीन्स बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो गई। मीन्स उसमें अब कोई प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म की नहीं है। ओके। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर